हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एपिसोड 12 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन अपनी टैब में एना के बारे में पढ़ रही होती है कि उसका फैशन शो कैसा रहा कैसा नहीं। वहीं योजिन उसी फोटो में हमारे हीरो को देखती है। योजिन हमारे हीरो को जूम करती है और देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी वहीं पर चीफ किम आती हैं और वो कहती हैं कि एक ऑनलाइन जो है पोस्ट डाला गया है जो कि मैं शायद पढ़ भी ना पाऊँ। तभी योजिन कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कब से होने लगा कि मतलब तुम्हें उनके लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़े। योजिन कहती है उससे कि अभी पढ़ो। तभी चीफ किम पढ़ना स्टार्ट करती हैं कि गो एना एंजल ऑफ बार्सिलोना, जो कि चोई योजिन की असली बेटी हैं। उनका अफेयर डायरेक्टर गो जून हो से था। तभी चीफ किम चुप हो जाती हैं और योजिन बोलने लगती है, अच्छा एना मेरी बेटी थी और मुझे पता ही नहीं था इस टाइम तक। फिर वो कहती है चीफ किम से कि तुम पढ़ो। चीफ किम पढ़ने लगती हैं और वो कहती हैं कि यू में हायरीन, जिनकी शादी डायरेक्टर गो से हुई थी, वो इस बात से अनजान थी। और जब वो कोरिया वापस आई तो उन्हें पता चल गया कि एना जो है योजिन की बेटी है। और उन्होंने योजिन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पैसों के लिए। और चो योजिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि यूमे हायरिन उन्हें धमकी दे रही हैं कि वो दुनिया के सामने ये सच ला देंगी। और शायद इसीलिए उन्होंने यूमे हायरिन को मार दिया। और उसके बाद जेंग योजून और चो योजिन तभी इतना वो कहती हैं और चुप हो जाती हैं। तभी योजिन कहती है कि आगे पढ़ो। फिर चीफ किम पढ़ना स्टार्ट करती हैं कि वो इसीलिए दुनिया के सामने एक कपल होने का नाटक कर रहे हैं। और एना जो है वो अभी जेबी ग्रुप के चेयरमैन जो है उनकी केयर में है, जो कि उसके अंकल हैं। तभी योजिन कहती है बस यही है, मैं तो इस घटिया बातों को सुन भी नहीं पा रही। मैं सोच रही हूँ कि जेंग योजून इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा। तभी चीफ किम कहती कि मैम क्यों ना हम जो अपना वॉलंटियर का काम था उसे आगे कभी शेड्यूल कर दें। योजिन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हमने किया तो मैं उनके जाल में और ज्यादा फंस जाऊंगी और दुनिया के सामने बुरी लगूंगी। वहीं सीन चेंज होता है, एना और मिस्टर चोई को दिखाया जाता है। वो घर आ जाते हैं। एना मिस्टर चोई को फोन दिखाती है और कहती है कि अंकल क्या इसे आपने पोस्ट किया है और आपने ही वायरल कराया है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने कराया है। एना हैरान हो जाती है और कहती है कि आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं, आपने इसमें झूठ झूठ लिखवाया है जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। और आप मेरी माँ को इस तरीके से बुरा इंसान दिखा रहे हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ इसे घटिया तो होना ही था, और अगर ये सच हुआ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। एना हैरान होती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हमें इस तरह का इल्जाम लगाना होगा तुम्हारी माँ पर, क्योंकि इससे हम इस केस को रिपोर्ट कर पाएंगे पुलिस में। तभी एना कहती है कि इसे आपने पोस्ट किया है ऑनलाइन, तो वो आपको रिपोर्ट क्यों करेंगे, वो तो चोईयो जिनको करेंगे ना। मिस्टर चोई कहते हैं कि मेरी इनोसेंट प्यारी सी एंजल, तुम्हें पता है ना कि ये मैंने इसलिए किया था ताकि इससे जो ना बड़ी बहन के ऊपर भी कार्रवाई की जा सके इस पोस्ट में, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया था योजिन पर यू में हायरिन का मर्डर करने का, तो इससे वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगी इस चीज में। वो एना को ये समझाते हैं और वो कहते हैं कि फिर हम जो ना अपना छुपा हुआ पत्ता बाहर निकालेंगे। एना सुन रही होती है उनकी बातें। वो एना से कहते हैं कि लगता है तुम कंफ्यूज हो गई हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अंकल हैं वो सब संभाल लेंगे। और हाँ, मैं कभी भी जो ना तुम्हारी मदर पे इस तरीके के इल्जाम नहीं लगाऊंगा, समझी ना। और सभी चीज सामने आ जाएगी जब एक बार कार्यवाही शुरू हो जाएगी और चोई योजिन जो है उसके साथ भी इंसाफ हो जाएगा। एना सुन रही होती है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि तुमने ये बात जीहा को तो नहीं बताई ना। एना कहती है नहीं। मिस्टर चोई कहते हैं कि चलो सही किया तुमने, और हमें जो ना पुलिस स्टेशन जाना होगा तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। और ये जो खबर है ये आग की तरह फैल रही है काफी ज्यादा। वहीं सीन चेंज होता है। न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है, वो अपने न्यूज स्टेशन में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं टेलीविजन पर कि मिस एना अगर चो योजिन की बेटी हैं जो कि उनके अफेयर से हुई हैं, पर मिस एना का जन्म तो मैडम चो योजिन और असेंबलीमैन जेंग की शादी से पहले हुआ था, और कोई इसे अफेयर कैसे कह सकता है जबकि उनकी उस टाइम पे शादी भी नहीं हुई थी। तभी दूसरा आदमी जो वहां पर बैठा हुआ होता है वो कहता है कि हाँ आप सच कह रहे हैं। अफेयर की डेफिनेशन तो ये है ना कि जब आपकी शादी हो जाए और आपका किसी के साथ अफेयर हो। तभी वो रिपोर्टर कहता है कि हाँ ये सब जो ना मैडम चो योजिन और असेंबलीमैन जेंग के नाम को खराब करने के लिए किया जा रहा है, और मैं
इस बकवास को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। पर हाँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि असली इशू जो है इस बात से रिलेटेड है कि मिस एना मैडम चोई से कैसे रिलेटेड है। और हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो हम तो सिंपल सा डीएनए टेस्ट करा सकते हैं और इसके आसपास की जो रूमर्स हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। और रही बात इस बात की कि ये जो रूमर्स फैल रहे हैं कि मिस यूमे हायरिन ने मैडम चोई को ब्लैकमेल किया था और मैडम चोई ने इसी वजह से उनको मार दिया, ये तो बहुत ही बकवास है। वहीं ये न्यूज जो है योजिन भी सुन रही होती है। वो रिपोर्टर कहता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूमे हायरिन की मौत जो है एक मिस्ट्री है। वहीं वो दूसरा आदमी कहता है कि असेंबलीमैन, मिस यूमे हायरिन के केस में तो ये कहा गया था ना कि उन्होंने सुसाइड किया था। ये बात योजिन और चीफ किम सुन रही होती हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे जो है ना बहुत बुरा लगा था जब मैंने मिस एना का टीवी पर इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी माँ की मौत जो है वो काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी और उसके आसपास जो है काफी मिस्ट्री जुड़ी हुई है। और मैडम चोई को मुझे लगता है पुलिस के पास जाना चाहिए, उन्हें सभी चीजों को कन्फेस कर लेना चाहिए पुलिस के सामने। वहीं योजिन और चीफ किम को दोबारा से दिखाया जाता है। योजिन गुस्से में होती है और वो आदमी कह रहा होता है कि मतलब पुलिस को जो है यूमे हायरिन की मौत से जुड़ी हुई मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की जानी चाहिए। वो रिपोर्टर कहता है कि हाँ, आपका मतलब है कि री इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और उसके लिए तो विक्टिम की पेटिशन की जरूरत होगी ना। वो आदमी कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। तभी योजिन उसकी ये बात सुनने के बाद कहती है कि क्या ये सच में हमारी साइड है। चीफ किम कहती है कि लगता तो नहीं है इसकी ये बात सुनने के बाद कि ये हमारी साइड है। वहीं सीन चेंज होता है, एना और मिस्टर चोई को दिखाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर मीडिया पर्सन उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे सवाल करने लगते हैं कि मिस्टर चोई प्लीज कुछ कहिए, कुछ कहिए। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की पोस्ट नहीं देखी। मुझे यकीन है कि ये जो है हमारी फैमिली का नाम खराब करने के लिए किया जा रहा है और मैं उस इंसान को जरूर पकड़ के बाहर निकालूंगा जिसने ये काम किया है और उसे कोर्ट तक ले जाऊंगा। वहीं मिस्टर चोई ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एना से कहते हैं कि एना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अंकल काफी अच्छे एक्टर हैं? वो ये कहकर हंसने लगते हैं। वहीं वो आगे बढ़ते हैं। पुलिस चीफ उनका वेलकम करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उन्हें अंदर लेके जाते हैं। पुलिस चीफ कहते हैं कि मैंने इस बारे में सुना, मुझे यकीन है आपको काफी बुरा लगा होगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे यकीन है आप उसे पकड़ लेंगे और जेल में जरूर डालेंगे। और ये रहे कुछ बिल और पेपर वगैरह देते हैं वो। पुलिस चीफ कहते हैं कि आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली अपने वकील को भेज दूं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से फोटो खिंचवा लेते हैं अपने, जो कि प्रेस के द्वारा खींचे गए, यानी उनका इंटरव्यू वगैरह जो हुआ। और मैं आपसे बात भी करना चाहता था पर्सनली, इसलिए मैं यहाँ पर आया। पुलिस चीफ कहते हैं कि क्या? मिस्टर चोई कहते हैं कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन को जो ना अच्छे से करना होगा। पुलिस चीफ कहते हैं कि हाँ, आप बेफिक्र रहिए, ये जो रूमर्स फैला रहे हैं ना आपके बारे में, ये सब सही हो जाएगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एना की माँ के केस के बारे में बात कर रहा हूँ और इस केस की शुरुआत जो है वो इसी बात से होगी। एक बार आपने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और आपको विटनेस मिल जाएगा और मुझे लगता है आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस केस से काफी सारे केस कनेक्टेड हैं। एना भी उनके साथ होती है, वो सुन रही होती है। पुलिस चीफ हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं विटनेस। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन वॉलंटियर के काम के लिए आई हुई होती है, वो हेल्प कर रही होती है काम में। चीफ किम जो है योजिन की वीडियो बना रही होती है। तभी योजिन के आगे एक महिला होती है जो टेबल उठाकर लेके जा रही होती है, पर उससे वो टेबल उठ नहीं रही होती है क्योंकि वो काफी भारी होती है। योजिन उसके पास भाग कर जाती है और कहती है कि मैम लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप बैठ जाइए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। योजिन उसकी मदद करने लगती है और वो आगे लेके जाती है जहाँ टेबल को लगाना होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि आपको इतनी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। योजिन कहती है कि नहीं। वो योजिन को थैंक यू कहते हैं और आसपास जो लेडीज जेंट्स होते हैं वो योजिन की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। योजिन कहती है कि नहीं नहीं, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, आप इतने अच्छे से काम करते हैं, मुझे लगता है मुझे ही आपका थैंकफुल होना चाहिए। और वहाँ की लेडी से योजिन के बारे में कुछ बात कर रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, पाक वान सो को दिखाया जाता है। वो हैरान होता है और कहते क्या
ये सच है? पुलिस चीफ कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि चेयरमैन चोई जो हैं वो यूजिन को टारगेट कर रहे हैं और लगता है वो इस बार तैयार है और उनके पास गवाह भी है। पाक क्वान खुश होता है और कहता है वाह। वो कहता है कि अमीर आदमी जो है ना वो पैसे के लिए गंदे से गंदा गेम खेलने के लिए तैयार है। वो काफी हंस रहा होता है। पुलिस चीफ कहते हैं कि मैं क्या करूं सर। पाक क्वान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वही करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और वैसे भी हमें जो ना मरे हुए लोगों का नाम खराब नहीं करना चाहिए, तो हमें इंसाफ लेना होगा उसके बदले, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी है। ये बातें पाक क्वान के सेक्रेटरी भी सुन रहे होते हैं। तभी पाक क्वान काफी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जो ना उसकी मदद करनी चाहिए इंसाफ पाने के लिए। पाक क्वान काफी खुश होता है और हंस रहा होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। तभी उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि आप किसके बदले लेने में मदद कर रहे हैं, आपका मतलब क्या है सर? पाक पांचो काफी खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब जो है ना खुद ही नीचे गिर जाएंगे। और वो काफी खुश होता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कॉल करो मेरे लिए। वो कहते हैं यस सर। पाक पांचो कहता है कि मुझे इस बार जो ना काफी अच्छी फीलिंग आ रही है कि सब बढ़िया हो जाएगा, और वो ये कहकर हंसने लगता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।